ये आवाज सुन रहे हैं, ये आवाज खालिस्तानी चरमपंथियों की है। घटना यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन की है। सोचिए, लंदन की है, और जिसके साथ ये घटना घटित हुई है वो कोई और नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है। वो एस जयशंकर जो हमारे देश के लिए दुनिया के तमाम देशों में कूटनीतिक, राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक लंबे समय से अपनी एक अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। एस जयशंकर पर हुए इस खालिस्तानी अटैक ने सनसनी फैला दी है। सभी के जहन में एक सवाल बड़ी तेजी से कौंध गया है कि आखिर खालिस्तानी चरमपंथ का समाधान क्या है। भारत सरकार इससे पूरी तरह कैसे निपट पाएगी। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कई देश आखिर क्यों भारत के खिलाफ खालिस्तानी चरमपंथ को सय दे रहे हैं। जिस तरीके से वीडियो में विरोध की आवाजें सुनी जा सकती हैं, उसमें इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय विदेश मंत्री के साथ होने वाली एक बड़ी अनहोनी टली है। कुछ भी हो सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की गाड़ी को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने घेर लिया। उनमें से एक ने उनकी गाड़ी के सामने आकर तिरंगा भी फाड़ा। बता दें कि केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त लंदन में हैं। उन्होंने यहाँ चैथम हाउस थिंक टैंक के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद जैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर अपनी कार की तरफ बढ़े, वहाँ पहले से ही उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे खालिस्तानी चरमपंथियों ने एस जयशंकर को देखकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद एक खालिस्तानी चरमपंथी तिरंगा लेकर उनकी कार के आगे खड़ा हो गया और रास्ता रोक लिया। इस दौरान उसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ने जैसी घोर निंदनीय हिमाकत भी दिखाई। खालिस्तान चरमपंथी की तिरंगा फाड़ने की हिमाकत को देखते ही लंदन के सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और गाड़ी से दूर लेकर गए। लेकिन सवाल है कि क्या इतना पर्याप्त था? यूके को इस अवांछनीय घटना के प्रति क्या अपनी जवाबदेही नहीं सुनिश्चित करनी चाहिए? क्या भारत सरकार को ब्रिटेन से ये नहीं पूछना चाहिए कि उनके केंद्रीय विदेश मंत्री के साथ ऐसी घटना क्यों हुई? कम से कम बीजेपी भी तो यही सवाल पूछ रही है। देखिए, लंदन की सरकार को ये देखना पड़ेगा गंभीरता से, और हमारे लिए ये विशेष चिंता का विषय है कि खालिस्तान समर्थक चाहे लंदन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह ये उत्पात मचाते रहते हैं और ये वहां के देश के लिए खतरा है। हमारे यहाँ तो हमने इनको शांत कर दिया है, लेकिन ये वहां के देश के लिए खतरा है। तो ब्रिटिश सरकार को ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे इन लोगों पे नकेल कसती है, क्योंकि ये खालिस्तानी समर्थक नहीं है, ये डायरेक्टली आईएसआई समर्थक है। बीजेपी खालिस्तानी चरमपंथियों को डायरेक्ट आईएसआईएस बोल रही है। जो भी हो, लेकिन इस घटना से सवालों का अंबार लग गया है, क्योंकि इस पूरी घटना को केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल सिर्फ ब्रिटेन पर ही नहीं खड़े हो रहे हैं, सवाल भारत के सुरक्षा और खुफिया तंत्र पर भी उठ रहे हैं। सवाल है कि हमारे देश की रॉ और आईबी क्या कर रही थी? क्या उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि लंदन में खालिस्तानी चरमपंथियों का एक बड़ा जमावड़ा इकट्ठा है? ऐसे में हमें क्या अपने केंद्रीय विदेश मंत्री की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित करनी चाहिए थी? सवाल केंद्र में विराजमान एनडीए के बलबूते पर मोदी की बीजेपी सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस इस घटना के पीछे पूरी तरह से केंद्र सरकार की विदेशी नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। मोदी सरकार ने, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो और यूरोप के एकाध देशों में, इनकी गलत नीतियों के कारण
इनकी मैं कह सकता हूं अपरिपक्व जो ठीक से सोची समझी नीति न हो, उसके कारण जो पूरी तरीके से आतंकवादी गतिविधियां रुकी हुई थी, अब वो फिर वहीं क्यों, उत्तर प्रदेश में एक आतंकवादी पकड़ा गया आज। तो अगर जोड़ कर देखें तो मोदी सरकार ने इस देश को जो आतंकवाद मृत प्राय हो गया था उसको हवा दी है, बढ़ा है इनके कार्यकाल में। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि जब केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चैथम हाउस में पहुंचे थे, उससे पहले ही खालिस्तानी चरमपंथी उस हाउस के बाहर मौजूद थे और सड़क की दूसरी तरफ खालिस्तानी झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद भी डॉक्टर एस जयशंकर के बाहर आते समय लंदन के सुरक्षा कर्मियों ने उनका सुरक्षा घेरा तक नहीं बढ़ाया, और जब वो वहां पहले ही मौजूद थे तो लंदन के सुरक्षा तंत्र ने उनके खिलाफ फौरन ही कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ये वो सवाल हैं जो ब्रिटेन सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विवश कर रहे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब जमकर वायरल हो रहा है। घटना से भारतीय समुदाय में आक्रोश है। इस घटना के बाद लंदन में भारतीयों ने विरोध भी जताया है। लोग ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत सरकार से भी इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर उठाने की उम्मीद है, लेकिन भारत सरकार इस पूरी घटना पर क्या एक्शन लेती है, ये देखना अभी भी बाकी है, क्योंकि घटना के इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक ना ही केंद्रीय विदेश मंत्रालय से और न ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।